जी कल जो मैं पढ़ा रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल कहा था जी हम एक लेते हैं यहाँ से शेप। ये मैंने एक शेप बनाई। अब देखें जैसे ही आप कोई शेप बनाएंगे ना तो उसका यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाए, जिसमें क्या आ रहा होगा, अपीयरेंस आ रहा होगा, जिसमें आप उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके ये जो टिक का ऑप्शन है इसके ऊपर अनचेक करेंगे तो फिल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चेक करेंगे तो फिल वापस आ जाएगा। बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं। और इसी के अंदर अलाइनमेंट वाला भी ऑप्शन है जी। हमने बात करनी है यहाँ पे किस चीज़ की, एनिमेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह, एंकर पॉइंट, स्केल वगैरह, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इनकी एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, अभी के लिए आपको यहाँ पे ये की फ्रेम मैं इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है एनिमेशन, टर्न ऑन एनिमेशन एंड ऐड की फ्रेम, यानी कि आप इन एनिमेशंस को क्या करें, ऑन करें और फिर इनके ऊपर क्या लगाएं, की फ्रेम लगाएं। जब हम की फ्रेम लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे। लेकिन हमने एनिमेशंस यहाँ से नहीं लगानी। हमने क्या करना है, ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना और ये लिखा हुआ है ओपन एडवांस इफेक्ट कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे एडवांस जो है ना वो इफेक्ट कंट्रोल आ चुका है। और अगर यहाँ से आप नहीं लेना चाह रहे तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आना विंडो में, और ये देखिए लिखा हुआ है इफेक्ट्स कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। तो आपके पास अब देखें एडवांस चीज़ें आ गई हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी अब आपको शो होंगी। चूंकि ये शेप है तो आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, और शेप क्या है, एक ग्राफिक है, ग्राफ है। ठीक है। तो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं करना, वीडियो ये पीछे वाली है जो आपको नजर आ रही है। हमने इसके ऊपर एक शेप बनाई है तो ग्राफिक्स वाले पैनल के ऊपर आएंगे हम, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए सेम वही चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आ रही हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी, ऐसे ही है। अब आते हैं जी हम यहाँ पे जरा। अब यहाँ पे हमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं। इनके साथ में देखिए ये क्लॉक का आपको जो है ना एक बटन नजर आ रहा है। ठीक है, वॉच, स्टॉप वॉच का। ये हमारे क्या है जी, इनके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एनिमेशन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और देखें पहली एनिमेशन मेरी क्या है, पोजीशन। पोजीशन में आप इसको मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अब आपने इसके ऊपर क्या लगानी है कि एक एनिमेशन, कैसे लगाएंगे, देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, टॉगल के ऊपर। जैसे ही मैंने टॉगल के ऊपर क्लिक किया ना तो इसने ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर एक जो है ना वो की फ्रेम ऐड कर दिया है। ये देखें नजर आया, इसको हम बोलेंगे की फ्रेम। एनिमेशन मैंने ऑन की है तो इसने मेरा ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे की जाने मूव करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये वाला भी देखिए यहाँ से मेरा आगे की जाने मूव हो रहा है। ठीक हो गया। और मैं अब इसकी पोजीशन जो है वो नीचे की जाने मूव करवा रहा हूँ। अब देखें ये मेरे पास ये वाली एनिमेशन लगी, फील हो रही है। अब दोबारा मैं इसको ऊपर की जानी पकड़ के कर देता हूँ, अब मेरे पास ये एनिमेशन लग गई है, ये देखिए। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास एनिमेशन देखिए क्या बन रही है, समझ आ रही है बात। अब ये मेरे पास, यानी कि मैंने पोजीशन को अप एंड डाउन किया तो मेरे पास एक ये एनिमेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब इन सब को आपने अगर रिमूव करना है, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये एनिमेशन आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल सी से क्या होता है, और कंट्रोल वी से एनिमेशन को मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे जो मैंने की फ्रेम ऐड किए थे ना उनको मैंने आगे भी जो है ना वो मूव करवा के कॉपी पेस्ट करवाया, ऐसे मैंने किया था। ये देखिए, ये है ना, पहले मैं इसका ना कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको रेड किया। ठीक है, एनिमेशन में क्या लगा रहा हूँ जी,
पोजीशन की एनिमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। ये देखिए ये की फ्रेम मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने इसको रखा, थोड़ा सा मैं आगे गया और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे की जानिब मूव करवा। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, अब इसको मैंने ऊपर की जानिब मूव करवा दिया। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने क्या कर दिया, कॉपी, और अब मैंने इसको आगे पेस्ट करवा दिया। ठीक हो गया। अब देखें जी, हाँ जी, खुद ब खुद ही इसको ले रहा है। ये देखिए ये जैसे कोई बॉल नहीं उछलती, उस तरह की मैंने एनिमेशन जो है ना वो पकड़ के बना दी है। ठीक हो गया, ये पोजीशन की एनिमेशन थी। इसी तरह मैं अब बनाना चाह रहा हूँ जी किसकी, और भी एनिमेशन आपके ज़हन में आ रही हो। पॉपअप एनिमेशन, ये देखिए आपने स्केल के ऊपर क्लिक किया और इसको आपने छोटा कर दिया। ठीक है, आगे थोड़ा सा मूव करवाया और इसको अब आपने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब देखिएगा मेरे पास एनिमेशन क्या आती है, ऐसे ही पॉपअप होता है। अब चूंकि मैंने इनके दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, तो एनिमेशन मेरी क्या हो चुकी है, देखें जितना आप गैप ज्यादा रखेंगे एनिमेशन आपकी उतनी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ये देखें कितनी स्लो हो गई है। आप इसको पकड़ के पीछे की जानी मूव करवाएं, इतना गैप रख दें, अब देखें एनिमेशन फास्ट हो गई है। मजीद इसको ऐसे कर लें, ये लें। तो या ऐसे करें ना, ये देखें पकड़ लें, कंट्रोल सी से पेस्ट कर लें, ये लें। समझ आ रही है, ये लें, मैं कर देता हूँ, जहाँ तक कहते हैं कर देते हैं। ये ब्लिंक हो रहे हैं सारे। अब ये लें, मैंने यहाँ तक कर दिया, अब देखो ठीक हो गया। ये एनिमेशन आपकी यानी कि ब्लिंक हो गई। हाँ जी, कुछ भी बना सकते हैं, हार्ट बीट जो होती है हमारी उसके ऊपर भी बना सकते हैं। अगली एनिमेशन देखते हैं जी। अब एक चीज और है जी यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ना चेक है यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर। अब इसका क्या मकसद है, देखें इसको मैं अगर यहाँ से अगर मैंने स्केल इंक्रीज करना है ना शेप का, तो यूनिफॉर्म स्केल जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चारों साइड से इक्वली साइज देखिए इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है चारों साइड से। अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर, अब देखिए मेरे पास वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल आया है। अब मैं देखिए ऐसे कर रहा हूँ तो सिर्फ वर्टिकल स्केल हो रहा है, और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्केल हो रहा है। अब आप इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने नीचे किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अगर आपने वर्टिकल स्केल के ऊपर एनिमेशन लगानी है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं और ऐसे स्ट्रेच करवा दें, ये आपके पास एनिमेशन आ गई। ठीक है, और अगर अब आपने इसको कम करना है तो थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको यहाँ से क्लिक करके की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप जस्ट इसी को क्या करें, पीछे ले आए, ये लें, अब आपकी ये एनिमेशन हो गई है। ठीक हो गया। एनिमेशन लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने खुद सोचना है कि एनिमेशन किस तरह की लगानी है, क्योंकि अब ये क्रिएटिविटी है, सारी टूल्स इसके अंदर नहीं है। आपका दिमाग सोचेगा, आपने खुद सोचना है मैंने एनिमेशन किस तरह की लगानी है, उस हिसाब से आप लोग एनिमेशन लगा लें। आगे चलते हैं जब हम जरा, आगे है जी रोटेशन की एनिमेशन। ठीक है, इसको मैं जरा क्लिक करता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही एनिमेशन लगा सकता हूँ, मैं इकट्ठी कई सारी एनिमेशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे, मैं इसका ना पहले स्केल खत्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा बॉक्स है ना,
ये यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए और फिर ये यहाँ से ऐसे क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। ठीक है, मैं कुछ अब इस तरह की एनिमेशन चाहता हूँ। आपने क्या करना है जी, पहले रोटेशन को ख़त्म करते हैं, इसको स्टार्ट पे रखते हैं और ये मैं पोजीशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं पकड़ के ये यहाँ पर ले गया, यहाँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लेके आया। अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको ये यहाँ पर लेके आया। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये यही रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, एनिमेशन ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक लग गई। अब मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये मैं रोटेट के ऊपर भी मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको लेके आता हूँ, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे। तो ये देखें आगे सेम उसी की फ्रेम के ऊपर मुझे ले आया। अब यहाँ पर ला के मैं क्या करूँगा, मजीद जो है ना, या इसी से मैं इसका एंगल थोड़ा सा रोटेट करवा लेता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 360, ये कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या सीन होता है जी, यहाँ पे आया ऐसे घूमता हूँ। ठीक है, ये देख, बात समझ आ गई है? हाँ जी, एग्जिट भी ऐसे ही करें आप लोग। ठीक है, अब एग्जिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करें, इसको वापस उधर ले जाएं, इसको नहीं, सॉरी, इसको ले गए उधर। ठीक है, अब देखें क्या होता है, ज़रा पहले देख लेते हैं ना। ऐसे आया, वापस उधर चला गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉर्नर से यहाँ से यहाँ से ये आया इधर। हाँ जी, अब इधर से इधर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया और इसको पकड़ के अब मैं यहाँ से ये नीचे ले गया। अब देखिएगा क्या होता है जी, ये आया यहाँ पे ऐसे, अब थोड़ा सा स्टे किया और यहाँ से नीचे चला गया। तब भी रोटेट होगा, क्यों नहीं होगा? ये देखिए, यहाँ पे एक ऐड किया की फ्रेम, ये लें, और इसको मैं रखता हूँ पहले यहाँ पर रखता हूँ, और इसको यहाँ पर लेके आया। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे, देखें जी, यहाँ पे आया, चला गया। बात समझ आ गई जी? ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे गौर करनी है, ये देखिए मैं यहाँ पर लेके आया ना, थोड़ा सा स्टे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। ये अब मैं जब आगे गया हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। यहाँ पे मैंने जब किया है, यहाँ पर लेके आया तो 360 का एक रोटेशन हुआ। यहाँ पे 360 का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब जब अगला मैंने लगवाना है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा 1 नहीं रखना, क्योंकि एक रोटेशन तो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मुझे दोबारा रोटेशन चाहिए, तो मैं इसके ऊपर दोबारा क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, बस 2 लिख दूंगा। 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2, तो वो मेरे पास दूसरा रोटेशन क्रिएट करके दे देगा। एक इस, हाँ जी, एक मैं बता देता हूँ। एक चीज मैंने और यहाँ पे बताना है, ये देखें, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर लेके आना, मैं यहाँ तक रुक गया। अब देखिए, मैं यहाँ से पकड़ के पोजीशन को यहाँ पर ले आता हूँ, क्या एनिमेशन लग गई? अब यहाँ पे ये स्टे नहीं किया, नहीं ना किया, क्यों? मैंने यहाँ पे स्टे वाला गैप ही नहीं दिया। पहले मैंने जो गैप दिया था ना, ये देखें, गौर करें, मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ से की फ्रेम ऐड कर दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे जाके अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप आ रहा है ना, ये स्टे का गैप है।
ये रोटेशन का यानी कि ये एनिमेशन का गैप नहीं है, ठीक है, ये स्टे का गैप है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊंगा तो ये जो अब बना है ये एनिमेशन का गैप है, ये देखिए यहाँ पे आया, ये स्टे किया इसने, अब यहाँ से ये नीचे चला गया। वो मैंने रोटेशन नहीं ना की, वो आप कर लीजिएगा ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देनी पड़ेगी ना, यहाँ पर लेके आए अगला की फ्रेम आया, यहाँ पे आप रोटेशन का की फ्रेम ऐड करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी जो गैप है ये किसका गैप है, स्टे का ही गैप है, ठीक है। जो गैप आपने यहाँ देना फिर वहाँ यहाँ पे भी वही गैप देना है। अब इसको यहाँ से क्लिक करके आगे लेके आए, अब यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, मैं यहाँ से जस्ट 360 की बजाय लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये लें गैप और ये लें, बातें आ गई जी समझ, ठीक है। इस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या बनानी है, एनिमेशंस बनानी है। आगे चलते हैं जी हम। जी जी पूछिए। ये जो आपने बताया था ड्रैग किया, ये आप ये स्ट्रेट के लिए ड्रैग की बिल्कुल 360 एंटर से लेके एग्जिट, हाँ नहीं मुझे नहीं समझ, अगर आप स्टे ना देते, हाँ हाँ अच्छा, यानी कि मैं आप कह रहे हो स्टे ना दूं मैं, चलें हाँ वो ये मैं अब हाँ वो भी कर लेते हैं, लग गई मुझे समझ। ये देखो अब यहाँ पे ये आ गया, अब मैं यानी कि यहाँ पे मैं स्टे वाला जो है ना वो की फ्रेम अभी ऐड नहीं कर रहा, एनिमेशन वाला की फ्रेम ही ऐड करूंगा, इसको मैं पकड़ के यहाँ पर ले आया, ये आ गया, ठीक है। अब रोटेशन पे आते हैं, ठीक है, रोटेशन पे भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे जो मैं आ चुका हूँ ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है 2, अब देखें क्या होगा, यही कह रहे हो गया ना, ये चीज है, इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाएं। यार ये जो एक यानी कि आप 360 कह रहे हैं ना, वो तो एक एनिमेशन लगी है, यानी कि एक राउंड लग चुका है ना। अब अगला जब आपने राउंड लगवाने, यहाँ ये देखो ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आई है ना वीडियो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, ये तो ये एक 360 का जो है ना रोटेशन कंप्लीट हो गया ना। अब दोबारा भी तो आपको चाहिए कि 360 का कि नहीं चाहिए, तो दोबारा जब करना है तो फिर आपको अगला रोटेशन जो है ना उसके अंदर यानी कि इंक्लूड करना पड़ेगा, तो फिर आप उसको 2 करेंगे, समझ आ गई है। अब इसके लिए फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई। चलें एक चीज और यहाँ पे, अब यहाँ पर देखें आपको शेप के अंदर ना, ये चीज समझ लें जी, ये शेप के अंदर आपको जो है ना, आपको सर्कल, स्क्वायर और पॉली ये पेन टूल ये नजर आ रहे हैं। अब इनसे शेप नहीं क्रिएट होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसे क्या क्रिएट होंगे, मास्क क्रिएट होंगे, क्या क्रिएट होंगे। अब क्या होगा वो मास्क क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, हाँ ये मैंने क्लिक किया ना। अब देखिए ये जो है ना सर्कल, ये मेरा मास्क है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो आपका जो है वो स्केयर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है ना। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एनिमेशन लगाऊंगा, देखें मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मैंने टूगल को जो है ना वो ऑन कर दिया। अब आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है मास्क के ऊपर, तो आपका मास्क वापस आ गया। अब क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा आगे की जानिब मूव करवाना है और इसको यहाँ पर ऐसे लेके आना है, ठीक है। अब देखें आपकी एनिमेशन क्या बनी, ठीक हो गया। अक्सर आपने इस तरह के जो है ना वो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स देखे होंगे, एनिमेशंस, ठीक है। अब आप ये ये देखें, ये हो गया। अब आप क्या करें, हाँ जी लोगों पे, आप अब इसको वापस ऐसे लें, ये ले, हाँ फ्लैग, यही चीज है वो, ये देखें,
अब यहाँ पे भी स्टे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। स्टे वाला तो गैप मैंने दिया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट एनिमेशन वाला गैप दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसको करता हूँ मैं डिलीट। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये मैंने की फ्रेम यहाँ पे ऐड किया, यहाँ मैंने इसको आगे किया, इसको दोबारा क्लिक करके मैं यहाँ पर अब इसको ऐसे लेके आया। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लेके गया, गैप आया, यहाँ पे मैं दोबारा ऐसे लेके आया। ठीक हो गया। मुश्किल तो नहीं है? है मुश्किल? ना करें। वो यही चीजें होती है, यही चीजें बिल्कुल। उसके अलहदा से चार्जेस होते हैं। अब देखें, वो मैंने यहाँ से जो है ना एनिमेशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा, मेरा स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मास्क अभी भी अप्लाई हुआ हुआ है। ये देखे ना, मास्क 1 लिखा हुआ है, मास्क अप्लाई हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब आपका मास्क जो है ना वो खत्म हो चुका है, और आपको वापस जो है ना आपकी स्क्वायर नजर आ जाएगी। टेक्स्ट हो वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी चूंकि मैं शेप करवा रहा हूँ तो अभी आप लोग शेप पे करें, फिर बाकी टेक्स्ट के ऊपर भी जो है ना एनिमेशन लगाना सीखेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर ये मास्क फेदर है। अब ये क्या होता है जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ना मैं पहले यहाँ पर लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फेदर को इंक्रीज करता हूँ। नजर आया? ये इतना नजर नहीं आएगा। एक्सपेंशन को मैं इंक्रीज करता हूँ। देखिए पर ये एक्सपेंशन का है, ये नहीं, ये देखिए मेरा मास्क क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, मास्क मेरा क्या हो रहा है जी, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाके सेम वही चीज या तो यहाँ से कर लें या यहाँ से आप एक्सपैंड कर लें, जितना आप करना चाहते हैं। ये लें, ये आपकी एनिमेशन लग गई। बातें समझ आ रही हैं? अब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन आप लोगों ने क्रिएट करनी है जो आप लोगों के माइंड में आ रही हूँ। ठीक है, पंगे लेने हैं इसके साथ, ये पंगे लेने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये। ठीक है, जहां से ना समझ लगे वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे ये वाली एनिमेशन नहीं लग रही, कैसे बनानी है। तो अभी आप लोग जो है ना वो स्टार्ट हो जाए।